वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 8 की मश्क नंबर 4.6 करवा रही हूँ। देखिए, मश्क नंबर 4.6 में हमारे पास जो सवालात हैं वो प्रीमियम के सवालात हैं। अब आप देखें, इसका पहला चार्ट देखें। पहला चार्ट जो है उसमें ये हमें पहला सवाल दे रहे हैं, पॉलिसी की रकम हमें रुपयों में दिए जा रही है 1 लाख रुपए। अब सालाना प्रीमियम जो है वो रुपयों में पहला जो कॉलम हमें फिल करना है, और उसके बाद प्लस 4.75% जो है हमारा सालाना प्रीमियम है। उसके बाद 0.2% है। तो यानी इन दो को हम जमा करेंगे तो हमारा ये पहला कॉलम फिल होगा। तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हम सालाना प्रीमियम निकालेंगे। 1 लाख रुपए पे पहले हम 4.75 का प्रीमियम निकालेंगे। सालाना प्रीमियम, ठीक है, हमने लिखा है 1 लाख रुपए और इस पे 4.75 है। अच्छा, क्योंकि फ़ीसद है तो फ़ीसद ख़त्म करने के लिए हम नीचे जो है 100 लिखेंगे। ये तो आ गया इसकी फ़ीसद का 100। अच्छा, अब ये अशारिया ख़त्म करने के लिए भी हम 100 नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अशारिया की जगह 1 लिखा, अशारिया के बाद 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो डाल दिए। 3 नंबर होते तो 3 नंबर डाल देते। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब यहाँ पे 10 बचा और यहाँ पे 475 है। तो 475 को आप 10 से ज़रब दे देंगे तो 4,750 रुपये ये आ गया। अच्छा, इन्होंने कहा इसके अलावा हमें जो है इसका 0.2 भी करना है। तो आपने लिखा यहाँ पे, ये देखेंगे रहा ना, इसका 0.2, 4.75 कर लिया, अब 0.2 करना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2। अब हमने नीचे लिखा यहाँ पे 100% का इसका ख़त्म किया और यहाँ पे अशारिया का 1 लगाया और अशारिया के बाद 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो लगा दिया। अब ये समझें ये 2 है। अच्छा, आपने 1 2 3 ज़ीरो 1 2 3 ज़ीरो से काट दिया। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ 100 है। 100 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो 200 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 4,750 में जमा कर लेंगे 200, तो आपके पास आ जाएगा 4,950 रुपये। तो ये आपका पहला कॉलम फिल हो जाएगा। आप यहाँ लिख लेंगे ये 4,950 रुपये, ये आपका पहला सालाना प्रीमियम आ गया। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं निस्फ साल का प्रीमियम रुपयों में साल का 52%। अब हम जो निस्फ साल का प्रीमियम निकालेंगे ना, वो हम 1 लाख पे नहीं निकालेंगे। अब ये जो हमारा सालाना प्रीमियम आया है ना 4,950, इस पे निकालेंगे। तो हम 4,950 पे 52% निकालेंगे। तो ये क्योंकि 52 है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है और फ़ीसद का हमने 100 लिख दिया। बस ये हो गया। अब हम इसको काट देंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटा हमने, 5 निम 45, 4 यहाँ दे दिया, 5 निम 45 और ये 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 दिया, 2 छिक 12। अब 26 का आप 99 से ज़रब दे दें। तो 26 को जब आप 99 से ज़रब देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,574 रुपये। ये आपका क्या निस्फ साल का आ गया जो आपके पास यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे निस्फ साल का प्रीमियम 2,574 रुपये लिख लेंगे। अच्छा, अब सहमाही क्या होता है? सहमाही होता है 3 महीने का, ठीक है। अब आपके पास सहमाही जो निकालेंगे वो भी आप 4,950 पे ही निकालेंगे, ठीक है। सालाना निकालने के बाद अब ये हमसे 6 महीने का इसी पे निकाला, अब सहमाही का भी हम इसी पे निकालेंगे, ठीक है। 1 ज़ीरो से 0 कट गया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 99, फिर 2 से ये नहीं कट सकता। तो अब आप क्या करेंगे, 99 को 27 से ज़रब दे के 2 से तकसीम कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे आपने लिखा 99 ज़रब 27 और उसको तकसीम कर दिया आपने 2 से। तो आपके पास 1,336 रुपये, 1,336 रुपये 5 पैसे, ये आपका सहमाही आ गया। तो आपने अब ये तीसरा कॉलम भी फिल कर लिया, 1,336.5। अब माहाना प्रीमियम साल का 9% है। तो अब 9% भी आप 4,950 पे निकाल लेंगे, 9/100। इसी तरह आप चाहें तो डायरेक्ट इसको 4,950 को 9 से ज़रब दे के और फिर आप इसे तकसीम कर लें। आपने लिखा 4,950 ज़रब 9 तकसीम 100। आपके पास जवाब आया 445 रुपये, 445 रुपये 5 पैसे। ये आपका माहाना प्रीमियम आ गया। तो आप ये इसको यहाँ पे 445 रुपये
5 पैसे, ये इसका आपका यहाँ पे माहाना प्रीमियम आ गया। अब आप देखिए इसके दूसरे सवाल में आपको 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, तो 1.5 लाख रुपए का भी आप 1,50,000 उसका आपने 4.75 निकालना है। नीचे आप 100 लिखेंगे और यहाँ पे भी 100 लिख देंगे या अशारिया हटा कर। अब आप 1,50,000 को 475 से ज़रब दे दें। ये देखें आपने लिखा 1,50,000, उसको ज़रब किया आपने 475 से और डिवाइड कर दिया आपने उसे 1, 2, 3, 4, ये आ गया आपके पास 7,125 रुपये। ये 7,125 रुपये आया। अब आपको 1.5 लाख पे 2% भी 0.2 भी निकालना है ना। 0.2 निकाला आपने, नीचे लिखा 100 × 10 लिखा, ये अशारिया हटा दिया। तो अब आप चाहें तो ये 2 0 1 0 ये तीनों 0 कट गए। अब आपके पास 150 को आप 2 से ज़रब दे देंगे, तो आपके पास 150 को 2 से ज़रब देंगे तो 300 आ जाएगा। आपने 7,125 में जमा किया 300, तो आपके पास आ गया 7,425 रुपये। यह आपका आ गया सालाना 7,425 रुपये। आपने यहाँ लिख दिया 7,425 रुपये। अब आपका जितना भी निकलेगा 7,425 पे निकलेगा। 7,425 पे आपका 6 महीने का 52% कह रहे हैं, तो ये 52/100 निकाल लेंगे। 7,425 पे आप 52 के बाद 27 कह रहे हैं, 27% निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद आपको 7,425 पे आपसे 9% कह रहे हैं, तो आप 9 निकाल लेंगे। अब हम इसको कर लेते हैं। हमने लिखा 7,425 ज़रब 52 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 3,861 रुपये आ गया। इसका आप करेंगे तो यहाँ पे खाली 9 लिख लेते हैं हम लोग, 27 लिखेंगे हम, तो आपके पास आ गया 2,000, यहाँ आएगा 2,004.75, ठीक है। और इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9%, तो हमारे पास आ गया 688 रुपये 668 रुपये 25 पैसे। अभी आप यहाँ पे लिख लें, यहाँ आ गया आपके पास 3,861 रुपये, यहाँ आ गया 2,004.75 और यहाँ आ गया 668.25। ये हमने तीनों खानों फिल कर लिए। अब इसी तरह हम 3 लाख का कर लेंगे, ठीक है। तो 3 लाख का हम निकाल लेते हैं। अब हम देखें मैंने यहाँ पहले से लिख लिया है ताकि टाइम बचाए। 3 लाख पे पहले हम 4.75 का निकालेंगे, ठीक है। अशारिया हटाया, 100 लिखा, 100 लिखा, 2 0 और 4, नीचे 4 0 है ना, तो ये 4 0 कट गए। अब हमारे पास यहाँ बचा 30 और 475। हम यहाँ पे 30 लिख के उसको ज़रब कर देंगे 475 से, तो हमारे पास आया 14,250 रुपये। ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे 3 0 है, तो यहाँ पे 3 0 काटे। अब यहाँ 300 है और यहाँ 2 है, 2 को हमने 300 से ज़रब दिया तो 600। अब आप इसको जमा करेंगे, 14,250 में जमा 600 किया, तो आपके पास 14,850 रुपये आ गया, ठीक है। अब ये जो 14,850 है, इससे आपको सबका निकालना है। 14,850 से आपने इसका 52% निकाला, हमने इसको जमा कर लिया, कितने 600 क्या गया 14,850। इसका हमने 52% निकाला, मल्टीप्लाई 52 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास देखो आया 7,722 रुपये, 7,722 रुपये। फिर आपने लिखा 14,850 ज़रब 27 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आया 4,009.5। फिर आपने 14,850 को मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आया 1,336 रुपये 5 पैसे। अब आप ये सारे खाने फिल कर लीजिए। ये सारे जो हमने पहले का आया है 14,850, ये लिख लिया आपने 14,850 रुपये। दूसरे का आया है आपके पास 7,722 रुपये। तीसरे का आया है 4,009.5 रुपये और आखिरी का आया है 1,336.5 रुपये। यह आपका कॉलम फिल हो गया। अब आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहे हैं कि हमीद ने 3 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदी। पहला प्रीमियम मालूम करें। अगर सालाना प्रीमियम की शरह 5.2% और पॉलिसी की फ़ीस 0.25% है। तो देखें, पहले तो आप इसका सालाना प्रीमियम निकालेंगे कितने से, 5.2 से। तो पहले तो आप इसका अगर डेटा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो आप यहाँ लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने कितने की ली है हमारे पास, यहाँ पे 3 लाख रुपए, 3 2 5 होगा। अच्छा, उसके बाद उसने कहा पहला प्रीमियम सालाना प्रीमियम, आपने लिखा सालाना प्रीमियम, ठीक है, 5.2%। और उसने कहा कि हमें जो है फ़ीस भी देनी है ना, पॉलिसी की फ़ीस भी देनी है। तो पॉलिसी फ़ीस इसने कितनी कही है, पॉलिसी फ़ीस कही है 0.25%। तो पहले हम 3 लाख पे देखें कितने, 5.2% मालूम कर लेंगे। फ़ीसद का 100 लिखा, ज़रा अशारिया हटाया तो उसका 1 लिखा और 1 ज़ीरो है, 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो लगा दिया। हमारे पास नीचे 3 नंबर हैं, हमने तीनों को काट दिया तो हमारे पास 300 और 52 आ गया। तो 52 और 300 को हम आपस में ज़रब दे देंगे। तो हमारे पास देखो, हमने लिखा 52 ज़रब 300, तो हमारे पास आ गया 15,600। देखो 15,600, तो ये हमारा सालाना प्रीमियम आ गया। इन्होंने कहा आपको पॉलिसी की फ़ीस भी देनी है जो कि 0.25% है, जो कि 3 लाख के ऊपर ही होगी। तो आपने यहाँ लिखा, यहाँ नीचे 100 लिखा, यहाँ भी 100 लिखा, इसका इशारिया हटा गया। यहाँ 4 ज़ीरो है, ये 4 ज़ीरो कट गए। अब यहाँ बचा 30, यहाँ बचा 25। 25 और 30 को आपस में आप ज़रब दे देंगे, तो 25 ज़रब 30 आपके पास आया 750 रुपये। पॉलिसी की फ़ीस आ गई आपके पास 750 रुपये। अब आप इन दोनों को जमा कर लें, 15,600 जमा 750 रुपये। अब आप इसको टोटल, जब आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16,350 रुपये। ये आपका पहला प्रीमियम होगा जो आप पे करेंगे। तो ये दूसरे सवाल का आपका जवाब होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमसे कह रहे हैं बशीर ने अपनी कार को सालाना 2% की शरह से 3 साल के लिए 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाई। अच्छा, अब क्या होता है कि कार जो होती है वो इस्तेमाल कर करके उसकी कीमत में कमी आती रहती है, उसकी कीमत में इजाफा नहीं होता। तो हम यहाँ पे कीमत में कमी की शरह भी मुकर्रर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कीमत में कमी की शरह 5% है, तो मालूम करें उसे प्रीमियर की कुल कितनी रकम अदा करनी होगी। तो हम सबसे पहले सालाना 2% उसकी निकाल लेते हैं 5 लाख के ऊपर। तो हमने लिखा 5 लाख, उसके ऊपर 2% आपने लिखा नीचे 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब आपके पास ये 5,000 है और ये 2 है, तो आपके पास आ गए ये 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये आ गए। अच्छा, अब ये कमी की शरह कितनी कह रहे हैं, 5% कह रहे हैं। तो आप कमी की शरह 5 लाख पे 5% कितनी बनेगी, आपने ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दिए। अब ये 5,000 है, 5,000 को जब आप 5 से ज़रब देंगे तो आपके पास 25,000 आ जाएगा। यानी आपके पास जो 5 लाख थे साल के आखिर में, उसमें से 25,000 रुपये निकल जाएंगे। तो आपके पास जो अब रकम बची वो 4,75,000 बची। ठीक है, 4,75,000 रुपये पहले साल का आपके जो प्रीमियम है वो तो ये हो जाएगा। ये जो आया है ये आपका पहले साल का प्रीमियम आ गया है, पहले साल का प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, ये जो आई है आपकी ये कमी की शरह पहले साल की आई है। ठीक है, कमी की शरह। अब आपके पास जो कीमत हो गई गाड़ी की वो 4,75,000 हो गई और 3 साल के लिए करवाया ना, अभी हमने पहले साल का मालूम किया। अब हम दूसरे साल का प्रीमियम, दूसरे साल का जो प्रीमियम हम मालूम करेंगे, देखो वो 2% से मालूम करेंगे। तो 4,75,000 को हम 2% से करेंगे
2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब आपके पास 4,750 को आप 2 से ज़रब देंगे तो आपके पास 9,500 रुपये आ जाएगा। ये आ गया दूसरे साल का प्रीमियम। अब दूसरे साल का प्रीमियम आप क्या करेंगे, 4,75,000 में से माइनस कर देंगे ये जो आपके पास नहीं, अब पहले आप कमी की शरह निकालेंगे। 4,75,000 पे 4 लाख कमी, ये हो गया आपके पास 4,75,000। इस पर आपने कमी निकाली 5% की, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब आप 4,750 को 5 से ज़रब देंगे तो आपके पास आ जाएगा 23,750 रुपये। यानी अब गाड़ी की कीमत में इतनी कमी और हो गई। तो आप क्या करेंगे, 4,75,000 में से माइनस कर देंगे 23,750 रुपये। तो आपके पास बचेंगे 4,51,250 रुपये। अब ये गाड़ी की दूसरे साल की कीमत हो गई। अब आप जो तीसरे साल का प्रीमियम निकालेंगे, तीसरे साल का प्रीमियम आप किस पे निकालेंगे, 4,51,250 रुपये पे 2% का इसका प्रीमियम निकलेगा। तो 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 5 से आपने इसको काट दिया, 5 निम 45, 0 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, आपके पास बचा 9,025 रुपये। ये तीसरे साल का प्रीमियम हो गया। अब आपको इसका दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी कमी हुई, क्योंकि हमने तीनों सालों का प्रीमियम निकाल लिया ना। तो पहले साल का प्रीमियम देखें हमारे पास आया था 10,000 रुपये, आपने लिखा 10,000 रुपये। फिर दूसरे साल का प्रीमियम हमारे पास आया था 9,500 रुपये, हमने वो लिखा 9,500 रुपये। और तीसरे साल का प्रीमियम हमारे पास आया 9,025 रुपये। इन सब को हमने जमा किया तो हमारे पास 28,525 रुपये इन्होंने कहा था कुल प्रीमियम आपने कितना अदा किया। तो ये कुल प्रीमियम आ गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको इसके सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको दूसरी वीडियो में बना के दूँगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।